आज का हमारा ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जिसका कोड 402 है। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 वेब एप्लीकेशन सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। वेब एप्लीकेशन के सेशन 1 में हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को स्टडी किया था। ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम नेटवर्किंग फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर में इंटरनेट या नेटवर्किंग को समझने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइसेस का ऐसा ग्रुप है जो आपस में जुड़े हुए हैं। वो केबल के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं या फिर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं, जो आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया भर के कंप्यूटर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपस में केबल या सैटेलाइट के थ्रू जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है, जिसकी सहायता से इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, दो आर्किटेक्चर में कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। जिसमें पहला है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसे हम P2P आर्किटेक्चर बोलते हैं, और सेकेंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इन दोनों आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल। जनरली इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज इक्वल कंपोनेंट CPU। इस प्रकार के जो आर्किटेक्चर है उसमें एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ केबल या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। इस आर्किटेक्चर में जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो सारे या तो क्लाइंट होंगी या फिर सर्वर होंगी। सर्वर और क्लाइंट दोनों नहीं होंगी। मींस इन सभी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी, कोई भी इनमें सर्वर क्लाइंट नहीं होगा। या तो सारे सर्वर होंगे या फिर सारे क्लाइंट होंगे। मींस सेम कंपोनेंट CPU इनका होगा। इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सीधे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर सभी सिस्टम आपस में जोड़े गए हैं, सीधे वाई के थ्रू या वाईफाई के थ्रू हो सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पर सारे क्लाइंट हैं, कोई भी यहाँ पर सर्वर नहीं है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सभी कंप्यूटर्स के जो CPU होते हैं वो सेम कंपोनेंट CPU होंगे, उनमें कोई भी सर्वर नहीं होगा, सारे क्लाइंट होंगे या फिर सारे सर्वर होंगे। सेकंड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इस आर्किटेक्चर में किस तरह के कंप्यूटर होंगे? नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक मैन कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहा जाता है। एक मैन कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर कहा जाएगा, और इस सर्वर से बाकी जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होंगे उनको क्लाइंट बोलेंगे। सर्वर मैन कंप्यूटर को बोला जाता है और क्लाइंट जो सर्वर से जुड़े हुए बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनको बोला जाता है। अब इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में सेम सर्वर पर, एक ही सर्वर पर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट इंस्टॉल हो सकती हैं, और उन वेबसाइट या एप्लीकेशन को क्लाइंट PC के थ्रू एक ही समय में एक्सेस किया जा सकता है, या एक सर्वर पर मौजूद अलग अलग वेबसाइट को
अगर एक वेबसाइट सर्वर पर 4 वेबसाइट हैं तो इन चारों वेबसाइट को एक ही समय में अलग अलग कंप्यूटर पर खोला जा सकता है। जैसे इस सर्वर की एक वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लिया गया है, एक को यहाँ पर ओपन कर लिया गया है, एक को यहाँ पर ओपन कर लिया गया है और एक को यहाँ ओपन कर लिया गया है। तो इस प्रकार के जो आर्किटेक्चर होगा उसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों होंगे। इसमें जो कंप्यूटर सर्विस को यूज़ करेगा उसे क्लाइंट कहा जाएगा। जैसे ये वाला कंप्यूटर यूज़ कर रहा है सर्विस को यहाँ से, तो ये क्लाइंट है हमारा। और जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराएगा जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराएगा उस कंप्यूटर को हम बोलेंगे सर्वर। लोकल एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या होगा? ए लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम। जब कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट किया जाता है, जैसे आपके घर में 2 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जोड़ लिया, कनेक्ट कर दिया, या स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको वायर या वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, या फिर कंप्यूटर लैब में या ऑफिस की बिल्डिंग है वहाँ पर सभी कंप्यूटर्स को और प्रिंटर स्कैनर्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, या पास मौजूद 2 बिल्डिंग्स में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में केबल के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो एक छोटा सा नेटवर्क बनता है जो एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इस लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने का फ़ायदा क्या होता है? इस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर सकते हैं, या किसी भी सिस्टम में मौजूद डाटा को रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं, या एक सिस्टम पर कनेक्ट प्रिंटर को बाकी अन्य कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में एक मैन कंप्यूटर होता है जिस पर प्रिंटर, स्कैनर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और इस मैन कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है, या इस कंप्यूटर से इन बाकी कंप्यूटर को भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वो सर्वर के थ्रू होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में हमने देखा कि एक बिल्डिंग या एक ऑफिस में मौजूद सिस्टम को जोड़कर ही हम एक नेटवर्क बनाते थे वहाँ पर। लेकिन अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा? जो ये छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क है इनको भी आपस में जोड़ दिया जाता है, और इन सबको जोड़ने से जो एक बड़ा नेटवर्क बनता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वाइड मतलब बड़ा। इसको ऐसे समझते हैं, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर ए ब्रॉड एरिया। यानी वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? जो एक बड़े एरिया कवर करता हो, चाहे तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन हो सकता है, या रीजनल हो सकता है, या फिर नेशनल बाउंड्री हो सकती है। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, यानी कि इंटरनेट जो है, जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो वैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंटरनेट जो चलता है हमारा, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं, वो वैन से ही चलता है। एंड इज यूज बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। और इस नेटवर्क का यूज कहाँ किया जाता है? बिजनेस में, गवर्नमेंट में, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती हैं, और हम पर्सनली भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें सिस्टम कैसे कनेक्ट होते हैं? सपोज कीजिए एक सिटी है पेरिस, वहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पर है। उस लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और वो कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्टेड है, और उस सर्वर से एक और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है। अब ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क एक सर्वर पर आकर कनेक्ट होते हैं, और ये सर्वर किसी दूसरी कंट्री में मौजूद
लोकल एरिया नेटवर्क से आकर कनेक्ट हो जाता है। ऐसी ही तीसरी सिटी है एक, वहाँ पर भी कुछ लोकल एरिया नेटवर्क हैं, सर्वर मौजूद हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं और उनको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये तीनों सिटी या तीनों कंट्री जो भी हैं आपस में एक केबल या सैटेलाइट के थ्रू जुड़ जाते हैं। इन सब के कनेक्ट होने से जिस नेटवर्क का निर्माण होता है या जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को ही हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जो आपस में जुड़े हुए हैं और हर कंप्यूटर का एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जिसे हम आईपी बोलते हैं। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो केबल के माध्यम से हो सकते हैं या फिर वायरलेस या सैटेलाइट के थ्रू हो सकते हैं। और इन सिस्टम से आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में मौजूद बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में मिलाकर एक जो नेटवर्क बना है उसे इंटरनेट कहते हैं। जैसे एक कंट्री में मौजूद सर्वर पर मौजूद डाटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, आईएसपी बोलते हैं जिसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमारे घर तक पहुंचाया जाता है या क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है। अब ये सिस्टम एक कंट्री में हो सकता है या फिर ऐसा ही नेटवर्क दूसरी कंट्री में मौजूद हो और वो इस सर्वर से जुड़ा हुआ हो। यूजेस ऑफ इंटरनेट का यूज डिफरेंट फील्ड में किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट का यूज किया जाता है वो स्टूडेंट्स के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू और प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज वो रिसर्च में कर सकें या जनरल इंफॉर्मेशन में उसे यूज कर सकें। इंटरनेट का यूज बिजनेस में भी किया जा सकता है। बिजनेस में जो कॉम्प्लेक्स डाटाबेस होते हैं उनको यहाँ पर इंटरनेट के सर्वर पर सेव कर दिया जाता है जहाँ से उन्हें क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे बैंक में मौजूद अकाउंट की डिटेल आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, वो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या एटीएम में जाकर वहाँ से पैसे निकालने हो तब कर सकते हैं या एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो वहाँ कर सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन होता है। कुछ फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो इस रिकॉर्ड को भी रखती हैं ऑनलाइन, जैसे आपकी LIC हो गई और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका यूज़ करती हैं। इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं हम अपने जो रिलेटिव या फ्रेंड्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? या तो आप इंटरनेट से चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सेट्रा वर्क यहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का यूज जो किया जाता है वो इंटरटेनमेंट के लिए भी किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको WW या W3 के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब commonly now as the web is an information system where document and other web resources are identified by uniform resource locator which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। मतलब वेब जो है या वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर डॉक्यूमेंट और अदर रिसोर्स जो हमारे सर्वर पर डॉक्यूमेंट स्टोर हैं, वेबसाइट के वेब पेज स्टोर हैं या अन्य जो रिसोर्स वहाँ अवेलेबल हैं जैसे वीडियो, ऑडियो, उन सब का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, मतलब URL के द्वारा। और ये रिसोर्सेस आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? हाइपरलिंक के द्वारा। ये सारे रिसोर्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी वेब पेज सर्वर पर हैं वो सारे वेब पेज आपस में
कनेक्टेड हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम है जहां पर डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेस URL के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको एक्सेस किया जाता है। टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। There are different type of internet connectivity available today. It can be widely categorized into wire और wireless access. जितनी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हैं या इंटरनेट को कनेक्ट करने के तरीके हैं, उन सभी तरीकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वायर्ड और दूसरे वायरलेस। वायर में कौन कौन से आते हैं? डायल अप कनेक्शन, DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस। ये तीनों वायर वाले टेक्निक है जिनके थ्रू इंटरनेट चलाया जाता है। उसके अलावा 3G, WiMAX और वाईफाई, ये तीनों तरीके जो हैं ये वायरलेस हैं, यानी विदाउट वायर इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है इन 3 टेक्निक के थ्रू। इस वीडियो में हम इन सभी प्रकार के कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे। डायल अप। Dial-up internet access is a form of internet access that uses the facility to establish a connection to an internet service provider via telephone line using a device called modem. ये जो डायल अप कनेक्शन कनेक्टिविटी का टाइप है, इसके थ्रू क्या होता है, एक मॉडेम के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL, लैंडलाइन फ़ोन के जो लाइन होती है उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन को ट्रांसफ़र करता है और वो ट्रांसफ़र किया गया कनेक्शन या सिग्नल मॉडेम में आता है और मॉडेम जो ये डिवाइस होती है ये इस कनेक्शन को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देती है। जो मॉडेम होता है हमारा मॉडर्न डिवाइस बेसिकली डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल इन दोनों कन्वर्ट करने के यूज़ में आती है। इसका काम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। दूसरा टाइप जो है वो DSL कनेक्टिविटी है। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने की एक टेक्निक है। इसके थ्रू भी इंटरनेट चलाया जा सकता है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारा डायल अप काम करता है। बस इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें इंटरनेट को एक से ज़्यादा कंप्यूटर में आसानी से चलाया जा सकता है और इंटरनेट की स्पीड भी ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसको शॉर्ट में PTSB कहा जाता है। केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस इज़ ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि ये भी इंटरनेट को एक्सेस करने का एक ब्रॉडबैंड तरीका है। डेट यूज़ द केबल टेलीविज़न इंटरफेस, जो केबल टेलीविज़न इंटरफेस है उसको यूज़ करता है। यानी कि इस टेक्निक के थ्रू जैसे केबल से हम टीवी पर चैनल देखते हैं वैसे ही इंटरनेट को यहाँ पर या सिग्नल को हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो केबल इंटरनेट एक्सेस का जो सिग्नल है ये जो हमारे केबल टीवी नेटवर्क है उसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है और ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है जिस तरह DSL वर्क करता है। इसमें क्या होता है, एक सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें प्रोवाइड कराया जाता है और वो सिग्नल जो मॉडेम होता है, यानी केबल का भी मॉडेम होता है जिसे हम सेट टॉप बॉक्स बोलते हैं, वहाँ पर वो आता है और वहाँ से उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर या टेलीविज़न को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये भी जो हमारा मॉडेम है ये भी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच में ही काम करता है। 3G, 4G, 5G ये भी इंटरनेट को प्रोवाइड कराने की एक कनेक्टिविटी का टाइप है और इस टाइप की कनेक्टिविटी को हम मैक्सिमम मोबाइल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोबाइल और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंडर में आती है और इस टेक्निक के थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस टेक्निक में डाटा किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, डाटा को सर्वर पर से केबल के थ्रू टावर तक भेजा जाता है और ये टावर 3G, 4G या 5G किसी भी टाइप का हो सकता है
और इस टावर से इस डाटा को हमारे 3G डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप या 3G डाटा कार्ड जो होते हैं या 4G डाटा कार्ड जो होते हैं उनके थ्रू सिस्टम तक प्रोवाइड किया जाता है और इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। वाईमैक्स कनेक्टिविटी। वाईमैक्स कनेक्टिविटी का यूज भी 3G की तरह ही किया जाता है और ये भी कनेक्टिविटी का एक वायरलेस मीडियम है जिसके थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन इस वाली टेक्निक का यूज जो किया जाता है वो उन स्थान पर किया जाता है जहाँ पर वायर के थ्रू इंटरनेट को पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े टावर्स लगा दिए जाते हैं और उन टावर्स के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, वाईमैक्स जो है उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। यानी कि ये मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है अक्रॉस सिटी एंड कंट्री, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? वाईमैक्स इज ए लॉन्ग रेंज सिस्टम। ये एक लॉन्ग रेंज का सिस्टम है, यानी काफ़ी दूरी पर इसका यूज किया जाता है, कवरिंग मैनी किलोमीटर्स एंड इट टाइपिकली यूज वेयर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज। ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर डायलर और केबल इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी कि उन प्लेसेस पर इस कनेक्टिविटी का यूज किया जाता है जहाँ पर हम केबल के थ्रू इंटरनेट नहीं पहुँचा सकते। वाईफाई कनेक्टिविटी। वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में आपको अधिकतर पता ही होगा। इस वाली कनेक्टिविटी का यूज आप घरों में करते हैं। मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन को PC पर शेयर करना, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना आदि काम इस कनेक्टिविटी के द्वारा किए जाते हैं। और इस कनेक्टिविटी का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर केबल कनेक्शन नहीं जा सकता। जैसे अगर आपके घर के अंदर इंटरनेट है और आपको उस इंटरनेट को अपने मोबाइल पर अपने बगीचे में जाकर चलाना है, तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप केबल को ही डालेंगे। वहाँ पर हम वाईफाई का यूज कर सकते हैं, या बिल्डिंग में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के लिए जाने पर। और जो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हाई स्पीड पर इंटरनेट डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज पर। ज़्यादा दूरी पर इसके सिग्नल वीक होने लगते हैं और वहाँ पर हमें फिर रिपीटर का यूज करना होता है। जो मैंने इस वीडियो में आपको टॉपिक बताए हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस की PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप उस PDF को वहाँ से डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं। अगली क्लास में हम वेब एप्लीकेशन का सेशन 3 कवर करेंगे।